हेलो एंड वेलकम एवरीवन। मई में आने वाले ड्यू डेट्स जो हैं आपके जीएसटी या इनकम टैक्स के या पीएफ के या आरओसी के, उसके लिए मैंने एक ये समराइज वीडियो बनाया है। बिकॉज जो लास्ट पिछले 2-3 दिन में जो एक्सटेंशंस आई हैं जीएसटी में, फिर इनकम टैक्स में एंड फिर एमसीए के एक्सटेंशंस, तो उसके बाद काफ़ी कन्फ्यूजन सा हो गया है कि कौन सा ड्यू डेट कहाँ है, क्योंकि उसमें क्लियरली मेंशन नहीं था जैसा जीएसटी में था 30 डेज 15 डेज। तो उसके बाद से थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो गया है, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया है। इसमें सारा समरी है और आपको डेट वाइज दी गए हैं कि मई में कौन सी डेट को कौन सी ड्यू डेट्स होने वाली है। तो पहला, इनकम टैक्स में मई के मंथ में आपके कौन कौन से डेट को क्या ड्यू डेट्स हैं, ये देख लेते हैं। 7 मई को, जैसा हम लोगों को पहले से मालूम होता है, कि डिपॉजिट आपको टैक्स डिडक्शन या कलेक्शन का जो भी हमने लास्ट मंथ में किया हुआ है उसकी ड्यू डिपॉजिट करने की लास्ट डेट होती है अप्रैल 2021 का। अगर ड्यू डिपॉजिट करना है तो आपको 7 मई को ड्यू डेट है। 15 मई को हमें टीसीएस का स्टेटमेंट फाइल करना है, जो कि फोर्थ क्वार्टर ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2020 एंड 21 का होगा, जो कि यूजुअल डेट है, इसमें एक्सटेंशन नहीं आई है अभी। 15 मई को ही आपको टीडीएस सर्टिफिकेट इशू करना है। सेक्शन 194 आईए, सेक्शन 194 आईबी और सेक्शन 194 एम में जो भी डिडक्शन हुआ है उसके लिए आपको टीडीएस सर्टिफिकेट इशू करने की लास्ट डेट 15 मई है। मार्च 2021 में जो भी डिडक्शन हुआ था उसके लिए 30 मई को आपका जो ड्यू डेट है वो है चालान डिपॉजिट करने का। 194 आईए, आईबी एंड 194 एम में जो भी अप्रैल महीने में 2021 में जो भी डिडक्शंस हुई हैं इन सेक्शनों में, उसके लिए लास्ट डेट 30 मई है। 30 मई को ही आपको टीसीएस सर्टिफिकेट भी इशू करना है फोर्थ क्वार्टर ऑफ लास्ट ईयर फाइनेंशियल ईयर 2020-21 के लिए। टीसीएस सर्टिफिकेट इशू करने की लास्ट डेट 30 मई है। 31 मई को जो लास्ट डेट है मई का, उसमें आपको टीडीएस स्टेटमेंट फाइल करना है फोर्थ क्वार्टर ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2020-21। तो टीडीएस स्टेटमेंट, ये यूजुअल डेट है, इसका एक्सटेंशन नहीं हुआ है, ये जनरली यही डेट रहता है। और 31 मई को ही रिवाइज रिटर्न या रिलेटेड रिटर्न फाइल करने की लास्ट डेट है फॉर द फाइनेंशियल ईयर 1920 असेसमेंट ईयर 2020 एंड 21। तो ये एक्सटेंशन होके अभी पीछे 2-3 दिन पहले आपका एक्सटेंशन हुआ है इनकम टैक्स में, और ये एक्सटेंड होके 31 मार्च से ये बढ़ा करके 31 मई किया गया है। तो आप अभी आप लोग अगर जिनको रिटर्न फाइल करना है, जिन्होंने फाइल नहीं किया है या जिनको रिवाइज करना है किसी कारण से, वो 31 मई तक इसको रिवाइज करके या बिलेटेड फाइल करके अपना कंप्लायंस पूरा कर सकते हैं। 31 मई लास्ट डेट को पैन अलॉट होना चाहिए आपका। अगर आप मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, पार्टनर हैं, ट्रस्टी हैं, ऑथर हैं, फाउंडर हैं, कर्ता हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है, प्रिंसिपल ऑफिसर हैं, ऑफिस बेयरर हैं, ये जो लोग भी हैं इनका पैन अलॉटमेंट होना चाहिए। क्योंकि कुछ केसेस में, सोसाइटी ट्रस्ट के केसेस में देखा गया था कि वो बहुत बहुत पुराने सोसाइटी ट्रस्ट थे, उनके फाउंडर जो ट्रस्टीज होते थे उनके पैन नंबर भी अवेलेबल नहीं होता था। तो ये पैन नंबर हमें वहाँ पे पुट करना होता है। जब हम आईटीआर फाइल करते हैं तो हमें डायरेक्टर के, पार्टनर के, ट्रस्टी के पैन नंबर वहाँ पे डालने होते हैं। तो अब से ये मैंडेटरी हो गया है कि डालना, इसीलिए पैन का अलॉटमेंट भी मैंडेटरी हो गया है। 31 मई को ही आपको अलॉट करना है, पैन लेना पड़ेगा। नॉन इंडिविजुअल रेसिडेंट पर्सन के केस में, अगर वो किसी भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन 2.5 लाख से ऊपर, 2,50,000 या उससे ऊपर का कोई भी ट्रांजैक्शन अगर किसी के साथ किया है उन्होंने फाइनेंशियल ईयर 2020-21 में, तो उस नॉन इंडिविजुअल रेसिडेंट पर्सन को, यानी कि कोई पार्टनरशिप होगी या कोई एओपी होगी
या कोई ट्रस्ट होगा, इस तरह का जो भी ऑर्गेनाइजेशन है, जो भी एसएससी है, उनको पैन लेना मैंडेटरी हो जाएगा। 31 मई तक उनको लास्ट टाइम दिया गया है। तो फाइनेंशियल ईयर 2021 में अगर उन्होंने 2,50,000 से ज़्यादा का फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन किया है तो उनके लिए पैन मैंडेटरी हो गया है। तो ये थे सारे के सारे इनकम टैक्स के जो मई के मंथ में होने वाले ड्यू डेट्स हैं वो। अब हम जीएसटी के ड्यू डेट्स देख लेते हैं, और जीएसटी में सबसे पहला जो जीएसटीआर 3B है, और जीएसटीआर 3B का ड्यू डेट्स उन लोगों के लिए जिनकी टर्नओवर लास्ट ईयर में 5 करोड़ से नीचे थी, अप टू 5 करोड़ थे, और जो लोग क्यूआरपीएम स्कीम को ऑप्ट नहीं किए हैं। तो पहली कंडीशन की 5 करोड़ से नीचे की थी, और दूसरा कि क्यूआरपीएम स्कीम में ऑप्ट नहीं किया है जिन लोगों ने, उनके लिए मार्च 2021 का ड्यू डेट अप्रैल 20 थी, जिसको बढ़ा करके मई 20 किया गया है, और अप्रैल मंथ की जो मई 20 होगी उसको बढ़ा करके जून 19 हो गया है। तो ये 30 दिन से बढ़ाया गया था। पिछले दिनों जो एक्सटेंशन का सर्कुलर आया था उसके अकॉर्डिंग मार्च का डेट जो है 30 अप्रैल से बढ़ के हो गया मई 20, और अप्रैल का जो डेट है 20 मई से बढ़ के 19 जून हो गया। दूसरा कैटेगरी के लोग वो हैं जिन्होंने ऑप्ट किया हुआ है क्यूआरएमपी में, और उसमें ग्रुप 1 जिसमें कि छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गुजरात वगैरह आते हैं, उनके लिए मार्च 2021 की जो डेट है, जो लास्ट ईयर की लास्ट मंथ की जो डेट है मई 22 2021, ये 1 महीने से बढ़ा था। और ग्रुप बी जिसमें हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम वगैरह आता है, इसके लिए मई 24 2021 हो गया है। तो ये जो ग्रुप ए और ग्रुप बी वाले स्टेट हैं वो स्टेट आप लोगों को मालूम है आप कौन से ग्रुप में हैं, तो अकॉर्डिंगली आप अपना डेट जो है चूज कर लें। यहाँ पे अप्रैल का डेट नहीं होगा क्योंकि अप्रैल के मंथ में जो लोग क्यूआरपीएम में होते हैं उनको 3B फाइल नहीं करना होगा, 3B उनको क्वार्टर एंड में फाइल करना होता है। तो उनके लिए जो लोग क्यूआरपीएम में हैं तो उनके लिए 2 फॉर्म्स और हैं जिन्हें जीएसटी पीएमटी 06 फाइल करना है, वो 25 मई तक फाइल करना है, जिसकी ड्यू डेट बढ़ाई नहीं गई है अप्रैल 2021 की। जो लोग क्यूआरएमपी स्कीम में हैं उनको जीएसटी पीएमटी 06 जिससे टैक्स पेमेंट करते हैं आप लोग, उसकी डेट 25 मई ही है, इसको नहीं बढ़ाया गया है। और अप्रैल 2021 की आईएफएफ के अंदर में जो भी आपको इनवॉइसेस पुट करने हैं तो उसकी डेट जो है वो आप 28 मई तक आप उसमें एंटर कर सकते हैं। आईएफएफ में आप अपना इनवॉइसेस 28 मई तक एंटर कर सकते हैं। फॉर्म जीएसटीआर 3B, अभी तो हम लोग अप टू 5 करोड़ तक बात कर रहे थे। फॉर्म जीएसटीआर 3B जिनके टर्नओवर 5 करोड़ से अबव थे प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में, उनके लिए मार्च 2021 की लास्ट डेट मई 5 हो गई थी, 15 डेज का एक्सटेंशन था। और अप्रैल 2021 की लास्ट डेट जून 4 हो गई है, 15 डेज, यानी कि मई 20 से एक्सटेंड होके ये मई 20 से एक्सटेंड होके जून 4 हो गया था, और अप्रैल 20 से एक्सटेंड होके मई 5 हो गया था। क्यूआरपीएम स्कीम के पेमेंट करने की डेट 25 मई ही है। और जीएसटीआर फॉर्म जीएसटीआर 1 जो लोग जिनकी टर्नओवर 5 करोड़ से ऊपर है, या वो लोग जिन्होंने क्यूआरपीएम में ऑप्ट नहीं किया है और जिनकी टर्नओवर 5 करोड़ से नीचे है, उनके लिए ड्यू डेट अप्रैल 2021 की मई 26 हो गई है। ये एक्सटेंड की गई ड्यू डेट 15 डेज से मई 11 के बदले मई 26 हो गई है, 15 दिनों से एक्सटेंशन हो गया है। तो जीएसटीआर 1 की फाइल करने की डेट 26 मई को है। कंपोजिशन स्कीम में जो लोग टैक्स पेयर हैं उनको जीएसटीआर 4 फाइल करने की डेट फाइनेंशियल ईयर 2021 लास्ट ईयर की, जो कि एनुअल फाइल होता है, उसकी जो ड्यू डेट थी वो 30 अप्रैल थी, बट उसको अब बढ़ा करके मई 31 2021 कर दिया गया है। तो ये
एक्सटेंशन लेकर के मई 31 तक अब आप फाइल कर सकते हैं GSTR 4। GST में अदर फॉर्म्स जो हैं जिनकी ड्यू डेट्स बढ़ी हैं और वो मई में आ रहे हैं, वो फॉर्म्स हैं फॉर्म ITC 04 जो कि जॉब वर्कर्स को गुड्स डिस्पैच होता है वहाँ से रिसीव होता है तो उस केस में फाइल होता है। तो क्वार्टर जनवरी मार्च लास्ट क्वार्टर और लास्ट फाइनेंशियल ईयर का 25 जो ड्यू डेट थी उसको बढ़ा करके 31 मई कर दिया गया है। फॉर्म GSTR 5 और नॉन रेजिडेंट टैक्स पेयर के लिए होता है। मार्च 21 की 20 अप्रैल थी उसका डेट 31 मई हो गया है और अप्रैल 21 की जो 20 मई थी उसका भी डेट 31 मई हो गया है। GSTR 6 अप्रैल 21 का जिसका ड्यू डेट था 13 मई उसको भी 31 मई कर दिया गया है। GSTR 7 फॉर टीडीएस डिडक्टर अप्रैल 21 की जो 10th मई थी ड्यू डेट उसको 31 मई कर दिया गया है। GSTR 8 ये TCS कलेक्टर के लिए होता है। अप्रैल 21 की 10th मई थी उसको 31 मई कर दिया गया है। और भी कोई जो टाइम लिमिट्स जो आपके 15 अप्रैल से 30 मई के बीच में आ रहे थे जिसके टाइम लिमिट एंड हो रहे थे, कोई भी प्रोसीडिंग्स या अपील फाइलिंग्स या रिप्लाई एप्लीकेशन अगर वो 15 अप्रैल से लेकर के 30 अप्रैल के बीच में ड्यू हो रहे थे, उनका लास्ट डेट था, तो उसको बढ़ा करके एक्सटेंशन दिया गया था इसमें, इसको एक्सटेंड करके 31 मई कर दिया गया है। तो ये लास्ट डे ऑफ 31 मई को आपके ये सारे फॉर्म्स हैं। तो जो लोग जिन कैटेगरी में आ रहे हैं जिनको ये फॉर्म फाइल करने हैं उनके लिए ये यूजफुल है। जो EPF ESIC के कंप्लाइंस हैं मई 2021 के यूजुअल डेट्स हैं ये बढ़ाए नहीं गए हैं। 15 मई को आपको PF का पेमेंट करना है अप्रैल महीने के लिए और 15 मई को ही आपको ESI का पेमेंट करना है अप्रैल मई के लिए। 25 मई तक आपको PF की रिटर्न फाइलिंग करनी है फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल 2021। MCA के ड्यू डेट्स जो भी फॉर्म्स 1 अप्रैल से लेकर के 31 मई के बीच में ड्यू हो रहे थे वो सारे के सारे बढ़ा करके 31 जुलाई उनका लास्ट डेट कर दिया गया है विदाउट एनी एडिशनल फी। तो ये MCA के अंदर में जो लास्ट नोटिफिकेशन आई थी एक्सटेंशन की उसके अकॉर्डिंग अब आप 1 अप्रैल और 31 मई के बीच में जो भी फॉर्म्स थे उसका लास्ट डेट 31 जुलाई 2021 कर दिया गया है। अदर देन CHG1 CHG4 एंड CHG9 जो कि चार्ज क्रिएशन के लिए फॉर्म यूज होते हैं। तो होपफुली ये वीडियो देखने के बाद आप सारे के सारे ड्यू डेट्स जो है अपने टाइमली उसको फाइल कर लेंगे सारा फॉर्म्स। और आगे के अपडेट्स के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कोई क्वेरी कोई क्वेश्चन हो तो मैं यहाँ पे कमेंट बॉक्स में क्वेरी कर सकते हैं आप। थैंक यू।